बहुत ही जिसे कहते हैं डिजर्विंग विनर्स ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया शुएब। एंड बिगेस्ट थिंग हम लोग शायद टीम को एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ उनके जो मेन बॉलर बुमराह, उसके बगैर दे वन द चैंपियंस ट्रॉफी, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही इज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज द मेन सॉर्ट ऑफ स्पेयरहेड इन द बॉलिंग अटैक, डिफरेंट कंडीशंस, बट इट शोज टू यू कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है ओवरऑल। गोस टू शो का सिस्टम कितना तगड़ा है। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है और ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना उनको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, देन दे सडनली हैड द कैप्टन व्हिच इज कॉल्ड सौरव गांगुली, बिल्डिंग अप द टीम, प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, राहुल द्रविड़ आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री, इज बीन रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रिकेट फील्ड। रोहित शर्मा की इन्होंने कैप्टनसी की बात की, आज उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वही बात आ जाती है कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती। ही इज़ वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम। एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज़ द कैप्टन, कभी प्रेशर में नज़र नहीं आए, कभी नहीं लगा कि कुछ किसी किस्म के कोई नर्वस नज़र आ रहे हैं, बड़ी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। और किसी से मैच नहीं हारे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज। अब आ जाएँ रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें, चाहे लीडरशिप पे बात करें। देखें, सिंपल फार्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया, और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज़ की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्पसेस हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नज़र आया वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नज़र आया चैंपियंस ट्रॉफी का वो। देखें, अब इसकी अगर थोड़ी बैकग्राउंड में चले जाएँ तो वो ये है कि जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं या आप कोई चीज़ ठानते हैं तो फिर उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है। उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं, और ये प्राइम एग्जांपल है। अब आ जाए उनकी बैटिंग पे, तो उन्होंने अपने लिए रोल डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, रिमार्केबल इनिंग्स, फाइनल मैच हो, आप चेज़ कर रहे हो और चेजिंग भी ऐसा हो कि आपके हाथ में मैच आ जाए, फिर भी यू आर प्लेइंग हाउ यू हैव डिसाइडेड कपल ऑफ ईयर्स अगो। फिर उसके अगली साइड पे आ जाएं तो ट्रस्ट योर प्लेयर्स, जिनको आपने ट्रस्ट किया है, उनको एम्पावर किया है, उनको मैसेज दिया हुआ है, इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवॉल्व विद द गेम। इसीलिए आप उनके इंटरव्यूज़ में भी देखें तो वो आपको क्या कहते हैं, वो एक ही चीज़ नज़र आती है, दैट आई हैव फुल फेथ इन माई प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ भी है और उनके पास स्किल्स भी हैं जो उनके प्लेयर्स हैं, और उनको बनाया भी गया है, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहाँ पे उन्होंने वो स्किल को इम्प्रूव किया है, प्रेशर में कैसे डील करना है। तो उन्होंने एक प्रॉपर होमवर्क करके जो है यहाँ आए हैं, इसलिए अनबीटन है। उन्होंने सेकंड बारी भी ली, उन्होंने पहली बारी भी ली, उनको बीच में दूसरी टीम्स ने प्रेशराइज भी किया, उनके आउट करके भी किया, उनको अच्छे जो है बैटिंग में भी प्रेशराइज किया उनको, बट दे वर कीप कमिंग बैक इन अ गेम, और सारे गेम्स में आए। तो वो इसीलिए आप आते हैं कि जब आपका होमवर्क पूरा होता है और जब आपने पूरी प्रिपरेशन की होती है। इसीलिए मेरे ख्याल में वो आज टीम जो है वो इस जगह पे खड़ी हुई है। और हफीज़, अभी शुएब अख्तर ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी की बात है, 3-4 साल से क्लैरिंग नज़र आ रही है। लास्ट 3 आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ एक मैच हारे हैं इंडिया, वो था वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इससे नज़र आता है कि उनका एक किस तरह का रन चल रहा है। और अभी इंटरव्यू भी देख रहे थे मैच के बाद, विराट कोहली और शुभमन गिल खड़े हुए थे, और एक लाइन मुझे ऐसी कैची लगी उसमें कि उन्होंने बोला कि शुभमन गिल को देख के लगता है कि अगले 8-10 साल के लिए विन गुड हैंड्स। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैलेंट एंड पावर एक बेटन है, वो बड़ी सिस्टमैटिक है और वो रिजल्ट्स में नज़र आती है। देखें, उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल गाइस। चैंपियन ट्रॉफी 2025 फाइनल मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का पहले फ़ैसला कर लिया, और न्यूजीलैंड का ख्याल था कि वो पहले बैटिंग करके
इंडिया की टीम को शौक में डाल देगी और वो इस कदर स्कोर बनाएगी कि इंडिया की टीम से वो स्कोर ना बन पाएगा। लेकिन बिलाखिर ये कि इंडिया की टीम भी एक मज़बूत और पावरफुल टीम है जिसमें विराट कोहली जैसे प्लेयर्स हों, और वो टीम कैसे हार सकती है। तो लिहाजा न्यूजीलैंड ने भी अच्छा मैच खेला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके मद्देमुकाबल इंडिया की टीम ने न्यूजीलैंड को चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में शिकस्त दे दी। और रोहित वर्मा जो कि इंडिया के बहुत बड़े खिलाड़ी, उन्होंने बहुत अच्छा खेला और अपनी जोर जज्बे के साथ अपनी टीम को फतह करार पाया। और विराट कोहली जो कि इंडिया की टीम का बहुत ही बड़ा प्लेयर माना जाता है, और